जैसे कि हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो हम लोग क्वेश्चन आया था उसको कुछ किए थे और कुछ कुछ छूट गया था, उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखेंगे। जैसे आदर्श समाज स्वतंत्र, समानता और भातृत्व, भातृत्व मतलब भाईचारा पर आधारित होगा, किसने कहा था? यानी कि किसने कहा था? समाज और स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, समाज माने पूरे समाज, और स्वतंत्रता मतलब पूरी आजादी, और समानता मतलब सबको एक समान, और भातृत्व मतलब क्या होता है? मतलब क्या कि सभी भाईचारा एक समान पर आधारित होगा। ये किसका निर्णय था? तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। आइए, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? यानी कि आधुनिक सभ्य समाज को, पूरे जो समाज में श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों माना जाता है? क्योंकि कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? पूरे सभ्य समाज हमारे सभी भाईचारा एक समान हो, यानी कि भाईचारा के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मतलब भारत में जो बेरोजगारी है आज हम लोग का, आखिर क्यों? कि मैं ये हूं तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इस कास्ट से हूं तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, यही सब चीज को लेकर आज हमारे, मतलब क्या है, कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सब चीज को लेकर आज देखिए कुछ नहीं कर पाते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, शिक्षा, भ्रष्टाचार। तो हमारा आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण ही लोग करना नहीं चाहता है। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? यानी कि समाज और राजनीति को बेहद एक समान भूमिका की तरह निभाते हुए अंबेडकर साहब ने मानकर अधिकार दिलाने का प्रयास किए थे। कौन? अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को, ये तीनों को दिलाने वाले थे पूरे अधिकार। अछूतों को, जिसे छुआछूत की भावनाओं को रखते थे लोग, स्त्रियों को माने ये लड़की है तो ये काम नहीं करेगी, घर की काम करेगी लड़की, बाहर की काम नहीं करेगी इसको, और ये मजदूरों को, माने मजदूरों को निचता हीनता के अनुसार देखा जाता था। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? तीनों के लिए ये हमारा प्रयास किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार आधारित होना चाहिए? यानी संविधान निर्माण, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान को लिखे हैं उसके अनुसार आदर्श समाज माने सभी को आदर्श समाज आधारित होना चाहिए। क्या चीज का जी? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है संविधान में, फिर समानता का, सबको एक समान लेकर चल रहा है वो भी दिया है संविधान में, और भातृत्व माने भाईचारा का भी रूप दिया हुआ है। ऑप्शन मेरा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर कैसी बात करते हैं, माने कैसी बातों को विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, इसमें से कोई नहीं। कह रहा है भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो जाति श्रम विभाजन का, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बात सही है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, बात ये सही है। आंसर मेरा क्या होगा? जाति को लेकर ये पूरा। अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप, भाईचारा का वास्तविक रूप शहद की तरह, यानी कि मीठा की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मेरे भाईचारा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया है? दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए भाईचारा। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो नहीं अंतर होता है, वैसे ही भाईचारा में कोई अंतर नहीं होता है एक से दूसरे के बीच में, है ना। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? कह रहा है कि लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा का, दहेज प्रथा का, प्रतिकूलन स्थिति का, सती प्रथा का। आंसर क्या होगा? जाति प्रथा का। ठीक है। अब कह रहा है यह विडंबना की बात है, यह हमारे विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ में है? हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन मार देंगे टक आगे। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर नहीं करता, परंतु गद्यांश किस पाठ से उदाहरण है? तो आप क्या कहेंगे? जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर नहीं करता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उदाहरण? श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसी पाठ में दिया हुआ है। आगे बात करेंगे, हु आर शुद्रास किसकी रचना है? तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हु आर कहा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा का दूसरा नाम राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम और सहयोग। क्या है जी? तो लोकतंत्र है भाईचारा का दूसरा नाम। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा हुआ था, भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के संघर्ष किया था? बताइए, किसको अंबेडकर साहब ने पूरे मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के काम किया था? तो आप लोग जानते थे अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरियों को, इसमें से सभी को दिया था। ये तो इजी क्वेश्चन है।
द कास्ट इन इंडिया, याद रखिए, आते ही आते द कास्ट इंडिया को हिंदी में रूपांतरित करने वाला ललाई सिंह थे। तो कह रहा है द कास्ट इन इंडिया दे आर मैग्नीज किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखते ही ठगा आंसर हो जाएगा भाई, इतनी कम आंसर में, इतने कम समय में। भारत सरकार को कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वर्ल्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? तो आप देखे थे 15, 20, 21 और 25। ऑप्शन बोलिए। 21 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के वार्षिक किस सम्मेलन में के लिए तैयार हुआ था? तो 1936, 1937, 1938, 1940। देखिए बताइए जल्दी। 1936 में, है ना, यहीं पे उन्हें लाहौर में जो हुआ था, जो पाकिस्तान में है। इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। कह रहा है लेखक ने कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो बहुत ही विडंबना की बात है, बहुत ही खराब है, बहुत ही शर्मनाक की बात है कि आज भी लोग जाति प्रथा को लेकर आज पीछे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, महू मध्य प्रदेश किसका जन्म स्थान है? महू जो राज्य है वहां पे महू जो राज्य है वहां पे किसके निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर और बिस्मिल्लाह खां, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महू जो है थी, महू मध्य प्रदेश में, महू एक जिला का नाम हो गया और मध्य प्रदेश क्या है? उनका राज्य का नाम हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश, दिल्ली में उनका निधन हुआ था। देयर मैकनीज किनकी रचना है जी? बताइए, मैं बहुत बार बताया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत तेजी से चल रहे हैं ताकि वीडियो बहुत छोटा हो जाए, आप सभी को जल्दी से मिल जाए, है ना। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है जी? तो समर्थक, पालक, उपहास और अचानक। तो विडंबना की बात है, यानी कि सब पालक उपहास की बात है, यानी कि बहुत ही उपहास की बात है ना। विडंबना के मतलब उपहास। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो बेरोजगारी, है ना, यानी कि भारत में जो जाति प्रथा है इसी के कारण से तो आज पीछे हैं लोग, ठीक है, बिजनेस वट्टा वगैरह नहीं करते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? जी, जो सभी लोगों के लिए मदद करते थे उनको क्या कहा जाता था? मानव मुक्ति का पुरोधा। किसका है? नलिनी लोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा, भीमराव अंबेडकर, यानी अमरकांत, यानी कि भीमराव अंबेडकर मेरा क्या हो जाएगा?